जय श्री कृष्ण। आज 10वें अध्याय में हम करवा चौथ की कथा के बारे में इसका करेंगे। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। नारद जी बोले, मैंने श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं के स्नान, दान, पूजा और बंधन के विषय में कहा। पृथु बोले, अब नारद जी आप मुझे बताइए। नारद जी अब आप बताइए, कार्तिक मास किन देवताओं का व्रत किया जाता है? किस किस तिथि को किस किस देवता का उत्तम व्रत करना चाहिए? नारद जी बोले, कार्तिक मास में ब्रह्मा, गणेश, अहोई तथा लक्ष्मी का व्रत फलदायक होता है। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा का, जिस दिन से कार्तिक मास शुरू होता है, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का करवा चौथ, और सप्तमी और अष्टमी को अहोई देवी का तथा अमावस को लक्ष्मी जी का दीपावली वाले दिन, पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का, जिसको विधि व्रत कहते हैं, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का, जिसे करवा चौथ के नाम से है, सप्तमी और अष्टमी को अहोई देवी का व्रत, और अमावस के दिन लक्ष्मी जी का व्रत जब दीपावली होती है। पृथु ने कहा, देव ऋषि आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत के बारे में बताएं। इस व्रत का क्या नाम है, क्या विधि है तथा क्या महत्व है? नारद जी बोले, इच्छित कामनाओं को देने वाली अत्यंत पवित्र, पाप नाशक, पुण्यवर्धनी कथा को सुनो। प्रत्येक स्त्री पुरुष को ये व्रत करना चाहिए। विधवा, कुमारी, सौभाग्यवती सभी इस व्रत को रख सकती हैं। 8 वर्ष से अधिक आयु वाली कन्या, प्रौढ़ा, विवाहित को शुभ व्रत करना चाहिए। नियम पूर्वक इस व्रत को करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होती। कुमारी कन्या रखे तो उसे सुंदर पति मिलता है और वह खुश रहती है। विधि क्या है? तृतीया तिथि को सिर से स्नान करें। चतुर्थी को सूर्य उदय के समय स्नान आदि करके गणेश जी का पूजन कर व्रत का संकल्प लें। इस दिन सुंदर आभूषण और वस्त्रों को धारण कर संध्या के समय उत्सव का आयोजन करें। स्वर्ण आदि के पात्र में 10 अष्टका रखकर घी का दीपक रखें। स्वर्ण आदि के कलश में जल भरकर उसे पात्र के मध्य में रखें। सभी स्त्रियां पात्र के मध्य में कलश को रखकर अपने अपने पात्र को हाथ में उठाकर एक दूसरे को दें और पात्रों को 9 बार घुमाएं। जैसे हम करवा चौथ पे गाते हैं, ले करवा ले वीरो गुड़िया कड़वरा ने सर्व स्वागन करवरा ले कत्ते आया टेरीना ने कुंच रखना पीरीना वान पैर पाईना सुतड़ा जगाईना रूठड़ा मनाए ले पैड़ा दी पैन वीरा चंचले घुमाने। इस तरह कहते हैं 9 बार घुमाएं और 10वीं बार हे सौभाग्य इस मंत्र का उच्चारण करें और क्या बोले? हे सौम्यवती, कार्तिक मास की चतुर्थी को ये पात्र ग्रहण करो। ये पति की आयु और सौभाग्य बढ़ाने वाला है। इस समस्त कामनाओं को देने वाले शुभ पात्र का काम संकल्प सिद्धि ग्रहण करो। हे सुंदरी, इस नेत्र ज्योति वर्धक दीपक को ग्रहण करो। 10वीं बार चलाते समय इस मंत्र को बोलें। हे देवी, इस सौभाग्यदायक कलश को ग्रहण करो ताकि मुझ पर और तुझ पर गणेश जी सदैव प्रसन्न रहें। इसके बाद दक्षिण में और सौभाग्य पुत्रवती गणेश जी की प्रदीक्षा करने के बाद सब वस्तुओं को कुल की किसी वृद्धा को समर्पित कर दें। चंद्रोदय होने पर चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करना चाहिए। पृथु ने कहा, जब सभी मासों में गणेश जी का व्रत एक जैसा महत्व रखता है तो कार्तिक मास में ये स्त्रियों के लिए ही क्यों महत्वपूर्ण है? बोलते जब हर मास में गणेश का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है तो कार्तिक मास में ये केवल स्त्रियों के लिए क्यों करते हैं? नारद जी बोले, प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सुधर्मा नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र देवहोम, सुशर्मा, जय शर्मा, सुशोभन बहुत प्रसिद्ध और महाबली थे। उनकी वीरवती नाम की एक कन्या भी थी जिसका विवाह देवव्रत के साथ हुआ था। वे सब आनंद पूर्वक रहते थे। अचानक एक दिन घर में बैठे हुए देवव्रत को एक सांप ने काट लिया। ये देखकर वीरवती बड़ी दुखी हुई और विलाप करने लगी। उसका रुदन सुनकर सभी भाई, माता, पिता आदि बहुत दुखी हो गए। उसी समय पुलस्त्य ऋषि वहाँ आए। राजा हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या किस पाप के कारण विधवा हुई? इसका दुख किस प्रकार दूर होगा, कहिए। पुलस्त्य ऋषि बोले, हे राजन, तुम्हारी विवाहिता स्त्री पुत्री ने कार्तिक मास चतुर्थी व्रत नहीं किया। उसी पाप के कारण
ये विधवा हो गई। ये व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए आवश्यक है। इस व्रत को सुनो। एक बार सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि एक जगह एकत्र होकर विचार करते हैं कि दैत्यों का विनाश कैसे करें। तब ब्रह्मा जी ने श्री गणेश का व्रत सब दैत्यों को नष्ट करने वाला है ऐसा बताया। ये सुनकर सब देवता गणेश जी का व्रत करते हैं और दैत्यों का नाश कर देते हैं। तब सभी देवता गणेश जी को कहते हैं हम बहुत प्रसन्न हैं, वर मांगो। तब गणेश जी बोले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो स्त्री मेरा व्रत रखे उसका पति हमेशा चिरंजीवी हो। आप मुझे यही वर दीजिए। जो पुरुष इस व्रत को रखे वह खुद चिरंजीवी हो। तुलसी जी बोले यदि तुम्हारी पुत्री अब इस व्रत को करती है तो गणेश जी की कृपा से उसका पति जीवित हो जाएगा। तब राजा ने अपने दामाद के मृत शरीर को तेल आदि में सुरक्षित रख दिया। इसके बाद कार्तिक मास आया। उसकी पुत्री ने विधि विधान से व्रत किया और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उस व्रत के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। उसी समय से ये व्रत प्रचलित है। ये राजन, गणेश व्रत की कथा ब्राह्मणों से अवश्य सुने। कथा ना सुनने से व्रत का आधा फल मिलता है, ब्राह्मण के मुख से सुनने का 10 गुना फल मिलता है। इस कथा को पढ़ने, सुनने, सहस्त्र गोदान करने के समान फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री